कंपनी बनने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हमारे सामने कंडीशन आएगा। कंडीशन क्या है? अगर हम नया कंपनी है हमारे पास, सबसे पहले हमको ये बताया जाएगा कि इस कंपनी को बनाने के लिए लागत कितना लगा। मान लो ये जो कंपनी है ये जब खड़ा हुआ तो इसका जो बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, मान लो ये कैपिटल जो है, अपना कैपिटल इसने 2 लाख लेके खड़ा हुआ है ना। अब सबसे पहले एज ए अकाउंटेंट आपको ये पता करना है कि ये जो कैपिटल है ये आया कहाँ से था, क्योंकि कैपिटल के हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे ना लेजर को, कहाँ से ये पैसा आया। आखिरकार हमको पता तो चलना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ जो पैसा आया वो है क्या। अब मान लो SBI का जो है लोन है वो 1 लाख रुपए है ना। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि SBI को सबसे पहले हमको क्या बनाना है, लोन अकाउंट। तो हम आएंगे लेजर में, है ना। अच्छा, लेजर में आने के लिए 2 यूज़ कर सकते हो। एक तो आप मास्टर में आके अकाउंट्स में जाके लेजर में जा सकते हो। दूसरा यूज ये है कि आप कहीं पे भी हो आपको मारना है ALC, तो भी आप किसके अंदर आ जाओगे, लेजर क्रिएशन। ये शॉर्टकट जो है ये सीख के रखना है ना। अभी हम करेंगे क्या, देखो अब सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे ना। हालांकि ये लेजर जो है शायद मेरे में ऑलरेडी बना हुआ है, मैं देख लेता हूँ। ये SBI जो है ये मेरे पास बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो SBI है अगर ये लोन अकाउंट में है ना, हम इसको देखते हैं एक बार। अगर ये SBI जो है ये लोन अकाउंट में है, सबसे पहले SBI लोन है ना, 1 लाख का लोन है। SBI के जो लोन अकाउंट है उसका नाम हम दे देंगे कोई SBI लोन। अंडर में आएगा लोन एंड लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा लोन का है ना। तो लोन अगर हमको देना भी है तो ये हमारे दायित्व के ऊपर पड़ता है ना, तो हम लोन एंड लायबिलिटी को रखेंगे। बाकी उसका नेम, एड्रेस, जो भी पिन कोड वगैरह आता है हम सब कुछ दे देंगे, है ना। उसके बाद अगर हमारे पास उसका बैंक डिटेल है तो हम इधर से उसका बैंक डिटेल भी देंगे, है ना, कि ये कौन सा है। हालांकि ये बैंक जो है ये हमें जिस प्रकार पैसा देगा, ई फंड ट्रांसफर देगा, तो हम यहाँ से ई फंड सिलेक्ट करेंगे। जैसा भी वो देता है हम उस तरह से इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। करके हम इसको एंटर करके फिर हम क्लोज कर देंगे। पहला बन गया हमारे पास SBI का लोन। अब SBI का लोन अकाउंट तो हमारे पास बन गया, पर कभी भी जो बैंक है वो हमारा हमको जो पैसा है वो हमको कैश नहीं देगा। लोन कभी कैश देता है नहीं, सबसे पहले हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, है ना। तो SBI लोन तो हमको पता चल गया कि हाँ ये SBI लोन है, पर ये रिसीव करने के लिए हमारे पास तो खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए ना। अभी मान लो हम SBI पे गए और जाके बोले कि सर हमको 1 लाख का लोन चाहिए, सबसे पहले वो क्या बोलेगा, क्या आपके पास बैंक अकाउंट है? अगर है तो आप बैंक डिटेल्स डालो, फिर हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम उसको लोन देंगे, है ना। जो भी है, एक लोन को हमको कैसे डालना है, पहले हमने बना दिया एक SBI जो कि इसका क्या है, ये लोन अकाउंट है। दूसरा मान लो हम दूसरा SBI है जो हमारा स्टोर का है, मान लो हमने बना दिया PNB का, है ना, जो हमारा ओन है, ये मेरा है, ये SBI का नहीं है, मेरा खुद का है, सेल्फ अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, अभी सेल्फ अकाउंट जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख दिया हमने PNB राज स्टोर, जो कि मेरा कंपनी का नाम है, तो ये ओन अकाउंट है। अंडर में मैंने इधर क्या दिया, ये बैंक अकाउंट है। बाद में अकाउंट नंबर, नेम, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, ब्रांच जो भी है, उसके बाद बैंक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद चेक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, बैंक कॉन्फ़िगरेशन और चेक कॉन्फ़िगरेशन में हम इधर में हम ये जो है ऑल्टर चेकबुक, तो हम इसको यस करके ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो आप ऐसे ही आप नंबर और ये जो चेकबुक का नेम है वो आप सब देके एंटर करके आप इसको कंप्लीट कर दें, जो भी एड्रेस वगैरह देना है। तो हमारे पास सबसे पहले 2 बन गया, एक ये SBI लोन वाला और एक रिसीव करने वाला, 2 बन गया। जो पैसा देगा, जो पैसा लेगा, लेने वाला हम खुद ही, देने वाला SBI है ना। सबसे पहला हम इस 1 लाख को शॉर्ट मतलब ठीक करते हैं, 1 लाख का ट्रांजेक्शन को ठीक करते हैं। सबसे पहले अगर हमको पैसा लेना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, रिसिप्ट, है ना। रिसिप्ट में जाने के लिए एक तो है इधर ट्रांजेक्शन में आके हम Alt V वाउचर का यूज कर सकते हैं, है ना। इधर ये अकाउंट वाउचर V का इधर आके डायरेक्ट यूज कर। दूसरा है हम कहीं भी V मारेंगे ना, V मारते तो भी हम कहाँ चलेंगे, वाउचर। अब वाउचर में F1, F2, F3, F4, F5, F6 सब है, तो आपको F6 में क्या मिलेगा, रिसिप्ट, ठीक है। अब रिसिप्ट में क्या है, जो अकाउंट पैसा लेगा, देखो जो लोन एंड लायबिलिटी वाला अकाउंट है वो आपको इधर नहीं दिखेगा, इधर दिख रहा है, इधर बस 2 ही अकाउंट है, एक कैश और एक PNB, क्योंकि ये दोनों लेने वाला है, देने वाला नहीं है, इसीलिए आपको ये कहाँ दिखेगा, अकाउंट में दिखेगा। तो हम इसको PNB राज स्टोर में क्लिक करते हैं और जो देने वाला है वो इधर आपको दिखेगा, SBI लोन आपको क्या दे रहा है, दिख रहा है ना SBI लोन। हम इसको क्लिक करेंगे और मान लो यहाँ से हमने लिया, है ना, हो गया ना एक बार।
इधर से हमने कितना लिया 1 लाख। अब जो 1 लाख है इसका एक नरेशन हमको देना है। अब ये 1 लाख कैसे आया हमारे पास, जो रिसीव कैसे है, थ्रू चेक नहीं, चेक से तो होगा नहीं। अच्छा, चेक के बाद ही ऑब्लिक डीडी है, याद रखना, डिमांड ड्राफ्ट एक चेक है, ऑब्लिक डीडी, दोनों में से कोई एक है। तो हम बोलेंगे नहीं, चेक से तो वो दे नहीं सकता हमको पेमेंट, क्योंकि बैंक जो है लोन चेक से कभी नहीं देता है लोन नहीं। वो क्या करेगा, ई फंड ट्रांसफर, जो कि आरटीजीएस तो नहीं होगा, आईएमपीएस होगा, है ना, उसके बाद एनटीपीएस होगा। तो ये सब मेथड है ना। तो हम क्या कर सकते, तो आधार कर देते, ई फंड ट्रांसफर कर देते। ई फंड ट्रांसफर में आ गए और हम इधर लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय एसबीआई लोन। ठीक है, तो ये एसबीआई लोन से ये पैसा हमारे पास हमने रिसीव किया ना। तो हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहला जो है हमको हमारे पीएनबी में 1 लाख घुस गया, अभी कैपिटल का 1 लाख घुस गया। हमारा जो बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख लोन चाहिए तो हमारे पास आ गया ना, आ गया है, बैंक में आ गया हमारा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने इधर बोला कि मेरे बाप ने जमीन बेच मेरे को कितना दिया, 1 लाख दिया, है ना। ये मेरे नाम का कोई गाड़ी था, ये कोई कार था, और ये कार बेच के मेरे पास कितना आया, 1 लाख आया। अब ये जो 1 लाख पैसा है ये मैं कैसे रिसीव करूँगा, है ना। इसके लिए मेरे पास लेजर चाहिए, है ना। अब मान लो ये 1 लाख ये मैंने कार बेचा, हालांकि मेरे को कैश भी मिल सकता नहीं बेचा कैश। जब कार बेचा शायद दीक्षित ने मेरे को कैश दे दिया, हो सकता है ना, कैश मिलेगा, बैंक में मिलेगा। तो हम इसको कैश में करें, उसके लिए हम एक और लेजर बनाएंगे। उस लेजर का हम नाम क्या देंगे, देखो मान लो मैंने इधर लिखा कि एसेट सेल। एसेट को क्या किया मैंने, सेल कर दिया, है ना। एसेट को हमने सेल किया, ये जो पैसा है ये मेरा कैपिटल है, ये मेरा एसेट था ना, मेरा संपत्ति था ना, उसको मैंने क्या किया, बेच दिया। तो उसका जो भी पैसा है क्या मेरे को रिटर्न देना है, तो मेरा ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ये मैं कैपिटल में दूंगा, और बाकी जो भी है ये मैं देके इसको कर लूंगा ना। अब मैं कैसे कहा जाऊंगा, 2-4 रुपये रिसिप्ट में। अब इधर जो है मेरे को अगर कैश में इसको डालना है अकाउंट में, इधर मेरे को इसको कैश में डालना है। मान लो ये जो 1 लाख है जो ऐसे सेल करके मिला, वो क्या चाहिए मेरे को, कैश में चाहिए। तो मैं इधर कैश में इसको दे दूंगा। अब देखो इधर में ऐसा सेल करने को चाह रहा है ना, इधर से मैं 1 लाख ले लूंगा और मैंने इधर लिख दूंगा कि अमाउंट होम कार सेल में ऐसा लिखा। मैंने लिख दिया कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय ओन कार सेल, कि मैंने ओन अपना कार बेचा तो मेरे को ये अमाउंट जो है रिसीव हुआ। ठीक है, अब इसको मैं कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 पैसा है, 2 तरीके का मेरे पास बैलेंस है ना। अब मैं देखता हूँ एक बार बैलेंस शीट, तो एक तो मेरे को दिख रहा है कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा मेरे को दिख रहा है लोन्स एंड लायबिलिटी। मतलब जो 1 लाख है वो मेरे को रिटर्न देना ही है। तो बस ये जो 1 लाख जो इधर दिख रहा है ना आपको, देखो ये जो कैपिटल अकाउंट वाला 1 लाख है ये मेरे को रिटर्न नहीं देना है। हाँ, पर एक और बात भी है, अगर ये 1 लाख जो है, ध्यान दो, इधर अगर 1 लाख है ना हमारे पास, 1 लाख से अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ इस कैपिटल अकाउंट से, और मान लो इस 1 लाख से मैंने खर्चा कर दिया 50,000, कितना खर्चा किया, 50,000 मैंने 1 लाख से खर्चा कर दिया, तो जो भी मेरा सेल निकलेगा, है ना, तो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मेरा कैपिटल 1 लाख जगह वापस नहीं आ जाता, क्योंकि मैंने ये पैसा लगाया है ना, जो पैसा एक बार घुस गया, जब तक ये रिकवर नहीं हुआ तब तक क्या मेरा प्रॉफिट दिखाएगा कभी। पहले तो जो 50,000 मैंने लगाया उसको तो मेरे को इनकम प्रॉफिट हुआ होगा ना, फिर जाके मैं बोलूँगा नहीं मैं 50 लगाया, मेरा 50 निकल गया, उसके बाद जो पैसा आएगा वो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट, वो इनकम होगा। क्योंकि मैं कैपिटल से अपने जेब से पहले 50,000